करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि वीडियो क्लास सारे सब्जेक्ट का जारी हो रहा है, तो प्लीज़ बच्चे लोग सारे वीडियो को देखें और कमेंट जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी तरह का सारा चीज़ का सलूशन होगा। जैसा कि आप देखें, मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ और आज आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद मज़ेदार सब्जेक्ट लेके आया हूँ, वो है जीके। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग को जो भी पढ़ना होता है वो हम लोग अपने आसपास, अपने बीता हुआ कल, अपने ज्योग्राफिकल, अपने हिस्ट्रिकल या फिर साइंस, सारा कुछ पढ़ते हैं इसमें। तो ये हमारे आसपास से ही निकल के आता है जीके, जो हम लोग पढ़ते हैं। और ज़्यादातर आप लोग जो भी जीके पढ़ते हैं सारा कुछ आसपास का ही रहता है। तो आज हम लेके आए हैं जीके क्लास 8 का चैप्टर 1 यूनिक प्लांट्स। मीन्स यूनिक प्लांट, जो प्लांट यूनिक है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिक प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है कुछ प्लांट का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है। स्पेसिफिकेशन मीन्स उसका गुण, समझ रहे हैं, उसका गुण, उसके हिसाब से उसका नाम आपको वहाँ फिल करना होता है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे यूनिक प्लांट्स। ठीक है, तो इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आपका वीडियो। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द कर लेंगे, तो सारे बच्चे वीडियो पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है यूनिक प्लांट्स। तो हम शुरू करते हैं यूनिक प्लांट्स। फर्स्ट में दिया हुआ है द प्लांट हैज नो पेटल मीन्स इन इट्स फ्लावर। मीन्स बेसिकली हम लोग जानते हैं फ्लावर्स में पेटल होते हैं। पेटल मीन्स होता है पंखुड़ी। ठीक है, फ्लावर्स में पेटल होते हैं, लेकिन ये जो फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें पेटल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है दिस प्लांट हैज नो पेटल ऑन इन इट्स फ्लावर्स। इसके फूल में पेटल, पंखुड़ी नहीं होती है। ठीक है, इंस्टेड इट हैज बिग सोलन चैम्बर्स विद कलरफुल वेन्स। और उसके जगह पर बिग सोलन चैम्बर्स होता है, चैम्बर की तरह बना हुआ होता है। पेटल की जगह पर क्या रहता है, सोलन चैम्बर्स की तरह बना हुआ होता है, मीन्स गड्ढा की तरह बना हुआ रहता है। ठीक है, कलरफुल बीन्स के साथ बना हुआ रहता है। ठीक है, इट गिव्स ऑफ एन अनप्लीजेंट ऑडियो टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ठीक है, ये पॉलिनेटर्स को जो भी है उसको अट्रैक्ट करता है। क्या, सोलन चैम्बर्स जो रहता है वो अट्रैक्ट करता है, उसका कलरफुल जो रहता है ना वो। तो वैसे फूल को क्या कहते हैं, तो पेलिकन फ्लावर। क्या कहेंगे, पेलिकन फ्लावर। फर्स्ट में आपका क्या हो गया, पेलिकन फ्लावर। आप लोग फिल कर लेंगे पेलिकन फ्लावर, समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग को। सेकेंड में है दिस पैरासाइटिक प्लांट्स lacks true roots but has root like structure। मीन्स कहा जाता है ये परजीवी प्लांट। पैरासाइटिक मीन्स क्या होता है, परजीवी। पैरासाइटिक मीन्स परजीवी प्लांट में सही से रूट होते नहीं है, बट रूट जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, रूट जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ब्यूरिड इन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। और रूट जैसा स्ट्रक्चर रहता है इसके ब्रांच में, मीन्स शाखा में रूट जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, पेड़ के। इट एंकर्स इटसेल्फ थ्रू दीज रूट्स टू इट्स होस्ट ट्री एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और ये जो रहते, ये जो इसका जो रूट लाइक स्ट्रक्चर बोले, उसी से ये अपना रूट्स को होस्ट करता है और वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कैसा प्लांट है, तो मिस्टलीटो। ये प्लांट का क्या नाम है, मिस्टलीटो। ठीक है, लिख लेंगे सेकेंड में मिस्टलीटो। थर्ड देखते हैं, दिस इज ओनली यूकलिप्टस स्पीसीज फाउंड नेचुरली इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये एक स्पेशल टाइप का
ये यूकेलिप्टस स्पीसीज होता है जो नेचुरली कहाँ पाया जाता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पाया जाता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। द ट्री हैज ए कलरफुल ट्रंक, और इसका तना कैसा होता है? ये पेड़ की तना कैसा होता है? ये कलरफुल होता है, मीन्स रंगीन होता है। तना तो ऐसे आप सिंगल कलर में देखेंगे, कोई भी पेड़ का, आप आम का ले लीजिए या कुछ और का ले लीजिए जो आपके आसपास है, तो सिंगल कलर में रहता है। लेकिन ये जो यूकेलिप्टस स्पीसीज है उसका जो तना होगा वो कलरफुल होगा, ठीक है। ट्रंक विथ मल्टी कलर स्टिक, और उसमें मल्टी कलर मीन्स अलग अलग कलर का लकीर टाइप का होगा, ठीक है, तना में। तो वो उस टाइप के स्पीसीज को क्या कहेंगे? रेनबो यूकेलिप्टस। रेनबो यूकेलिप्टस, रेनबो यूकेलिप्टस, ठीक है, रेनबो यूकेलिप्टस। तो रेनबो क्यों बोला गया इस स्पीसीज को? क्योंकि ये मल्टी कलर्ड होता है, मतलब अलग अलग कलर का। रेनबो में देखे होंगे 7 कलर होते हैं, ठीक है, तो उसी टाइप से, ठीक है। आप 4 में देखते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स सब स्पीसीज, और ये जो स्पीसीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो दूसरे सब स्पीसीज पे डिपेंड रहता है, ठीक है। दिस फ्लावरिंग प्लांट कैन बी आइदर ए वाइन और ए श्रब। ये जो रहता है ये दिस फ्लावर प्लांट कैन बी आइदर ए वाइन और ए श्रब। ये अंगूर की लत्ता के जैसा होता है। आप लत्ता मीन्स बोल सकते हैं, देखे होंगे कोई प्लांट वैसे होते हैं जो पूरे प्लांट को छेक लेते हैं, लता झाड़ी की तरह, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं झाड़ी की तरह होते हैं। इट्स मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज इची रैश। इट मीन्स इसका मोस्ट कैरेक्टर, ये जो प्लांट है इसका मोस्ट कैरेक्टर क्या है कि ये खुजलाहट, मीन्स आप अगर इस प्लांट के कांटेक्ट में आते हैं, आपका स्किन अगर ये प्लांट में टच हो जाता है तो आपको खुजली टाइप का होना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसका ये खासियत है, ठीक है। इट कॉजेज व्हेन ह्यूमन स्किन कम इन कांटेक्ट विद द ट्रांसपेरेंट सेप इन इट्स स्टेम, और इसके स्टेम में के आसपास हम लोग का शरीर का कोई भी हिस्सा जाता है तो हम लोग को ऑटोमेटिक खुजली होना शुरू होता है। तो ये कैसा प्लांट है? पॉइजन ईवी। 4 नंबर है PO, पॉइजन ईवी। पॉइजन ईवी, पॉइजन ईवी, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी जो हम प्लांट के बारे में पढ़े हैं वो प्लांट कैसा होता है? अंगूर की लता की तरह झाड़ी जैसा झाड़ीदार होता है, और इसके स्टेम इच्ची होते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये खुजलाहट पैदा करता है, मीन्स आपके शरीर का कोई भी हिस्सा अगर इसके स्टेम के कांटेक्ट में आ जाता है तो आपको क्या खुजली जैसा एहसास होता है, ठीक है। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे, इट इज ए वाइन फाउंड इन ट्रॉपिकल अमेरिकन एंड contains poison that deters most creatures from eating its leaves। मीन्स कह सकते हैं ये जो होता है ये झाड़ी की जैसा तो होता है, और क्या ट्रॉपिकल अमेरिका में पाया जाता है, और इसका जो होता है इसका अपना एक ये होता है, लीव्स में पॉइजन जैसा होता है कि कोई भी जानवर इसको खाता है तो पॉइजनिंग हो जाता है, मीन्स उसको जहर के जैसा काम करता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल अमेरिका में। इसका नाम क्या है? पैशन फ्लावर। 5 नंबर, पैशन फ्लावर, ठीक है। तो हम 5 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके बाद 6 में आते हैं। 6 में आते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ए सेंसिटिव एंड स्लीपी प्लांट। जो प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसको क्या सेंसिटिव और स्लीपी प्लांट भी कह सकते हैं। इट हैज प्रीटी स्टार शेप, और इसका शेप कैसा होता है? स्टार के जैसा, इस टाइप का। देखिए जैसे स्टार आपको होता है ना, इस शेप का गोल जैसा चारों तरफ से बिखरा हुआ, ठीक है, स्टार के जैसा ये शेप होता है, ठीक है। पिंक ब्लॉसम मीन्स ये इसका जो फूल होता है कैसा होता है? पिंक होता है। कैसा होता है? फूल खिलता है कैसा? पिंक, ठीक है। पिंक तो आप जानते होंगे कलर है, ठीक है, पिंक कलर का होता है। एंड कंपाउंड फ्लावर दैट कर्ली इनवर्ट्स
एंड ड्रॉप इट टच्ड और सेकेंड। और कहा जाता है कि ये जो होता है स्टार शेप का होता है, इसलिए ये फैला हुआ होता है, ठीक है, कर्ली जैसा होता है। और इसका नाम क्या है, तो आप लोग इसको 6 नंबर में लिखिएगा, मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका। क्या होगा इसका नाम, मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, ये 6 में ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट आपका है 7 में, जो कि हम पढ़ते हैं, इट इज ए पैरासाइटिक प्लांट फाउंड इन साउथर्न अफ्रीका। ये एक परजीवी पौधा है जो कि साउथर्न अफ्रीका में पाया जाता है। एंड डज नॉट हैव क्लोरोफिल, और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल, ध्यान दीजिएगा। इट ग्रोज अंडरग्राउंड, ये कैसे ग्रो करता है, अंडरग्राउंड ग्रो करता है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर नहीं, अंडरग्राउंड ग्रो करता है। बट इट्स फ्लेशी फ्लावर इमर्स एबव द ग्राउंड, और इसका फ्लेशी फ्लावर जो होता है वो ग्राउंड पे आके ये होता है, ठीक है, उगता है, ठीक है, कह सकते हैं। एबव द ग्राउंड एंड इमिट्स द फॉल ऑडियो अट्रैक्टिव पॉलिनेशन, और इसका परागण जो है हम लोग को अट्रैक्ट करता है, परागण, फूल का जो परागण होता है वो हम लोग को अट्रैक्ट करता है। हाइडनोरा अफ्रीकन, इसका क्या नाम है, हाइडनोरा, कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, इसलिए हाइडनोरा अफ्रीकन, ठीक है, इसका नाम हुआ, ठीक है। और 7 प्लांट्स के बारे में, 7 यूनिक प्लांट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना था। और नेक्स्ट बी नंबर में दिया हुआ है आपका कि आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट प्लांट एंड ट्री, टेक द हेल्प बॉक्स। आपको ये हेल्प बॉक्स से देख करके आपको बताना होगा कि कौन सा प्लांट का क्या है, ठीक है। तो इस हम आपको ये भी करवा देते हैं, क्योंकि आपको पूरा होमवर्क रहेगा, जितना भी आपको हम आज फर्स्ट चैप्टर ए पार्ट तो हो गया, और बी पार्ट भी हम आज आपको बता देते हैं, ताकि आप ढंग से पूरे चैप्टर को याद कर सके, ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं। बी का फर्स्ट नंबर है, बी का फर्स्ट नंबर, each of these fruits have about 200 seeds and all of them are on outside of the fruit, means ये एक फल के बारे में बोल रहा है, ठीक है, जिसका फल में 200 बीज से ऊपर होते हैं, ठीक है, क्या अबाउट लगभग 200 बीज होते हैं, और ये फल के बाहरी हिस्से में होते हैं। तो ये फ्रूट का नाम बताना है, और फोटो भी दिया हुआ है, अब देख सकते हैं कि फोटो दिया हुआ है, फोटो देख करके ही लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी का है, ठीक है। तो ये कैसा, क्या होगा फर्स्ट का, बी का फर्स्ट है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी होगा पहला का, क्या, स्ट्रॉबेरी, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, देखे भी होंगे, ठीक है। इसी के साथ सेकेंड में जाते हैं, ठीक है। Which flower keeps growing at the rate of an inch a day even after it is cut? अगर से इसको काट भी दिया जाए तो एक दिन में 1 इंच बढ़ता है, वैसे कौन सा फ्लावर है, तो वैसा फ्लावर का नाम है कल्पिट। सेकेंड नंबर में क्या होगा आपका, TULPIT, कल्पिट, ठीक है, कल्पिट में कल्पिट, ठीक है। Name the fastest, third number, name the fastest growing woody plant on the earth that is scientifically classified as type of grass, means वैसा प्लांट जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है और उसको ग्रास के मीन्स घास के फॉर्म में कहा जाता है, वो कैसा प्लांट है, क्या नाम है उसका, सब लोग जानते होंगे, सबके तरफ होता है ये प्लांट, बम्बू। क्या है, बम्बू। ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला प्लांट है, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा, 3 नंबर तो हो गया आपका, 4 नंबर। Which flower is made up of many teeny flowers called florets, means जो ढेर सारा फ्लावर के फ्लोरेट से बना होता है, फ्लावर के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है। Its central florets look like the center of the normal flower, और इसका सेंटर जो होता है वो नॉर्मल फ्लावर जैसा दिखने में लगता है, उसके चारों तरफ ढेर सारे फ्लोरेट्स होते हैं, ठीक है।
While the outer florets look like yellow petal and together they make up false flower। और इसका जो फ्लोरेट्स, बाहरी फ्लोरेट्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और सारे मिलकर के एक फॉल्स फ्लावर जैसा दिखाते हैं। तो वो कौन सा फ्लावर है आप लोग जानते हैं उस नाम को? 4 नंबर देखिएगा, सनफ्लावर। क्या है? सनफ्लावर। येलो कलर का होता है सनफ्लावर, ठीक है। और एक लास्ट आपका बच गया है जो कि है फल के बारे में बोल रहा है। विच फ्रूट इज नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान एंड फिलीपींस। ये जो है पाकिस्तान और फिलीपींस का नेशनल फल है, ठीक है, राष्ट्रीय फल है, ठीक है, कह सकते हैं। एंड इट्स ट्री द नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश। और इसका पेड़ जो है नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, मीन्स राष्ट्रीय पेड़ बांग्लादेश का, ठीक है। तो क्या होगा, कौन सा फल है? 5 नंबर लास्ट है आपका, 5 नंबर मैंगो। क्या है? मैंगो, आम। आप लोग जानते हैं, खाते भी हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर तो हुआ कंप्लीट। जो यूनिक प्लांट था आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इधर बी भी था जो कि आपको बनाना था, लेकिन हम बता दिए ताकि आप याद कर सकें, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका रहेगा, लिख लीजिएगा। होमवर्क लिखवा देते हैं। होमवर्क रहेगा टू रिमेंबर चैप्टर 1, टू रिमेंबर चैप्टर 1 ऑल, पूरा, ठीक है। और जो बच्चे का याद हो जाए फर्स्ट चैप्टर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आई हैव रिमेंबर्ड, ओके, ताकि हमको पता चल सके कि कौन कौन बच्चे को याद हो गया, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आए। तो हो सकता है कि आप अगर सो कांटेक्ट में रहें, मीन्स व्हाट्सएप पे, तो हम आपसे पूछ भी सकते हैं, या फिर जैसे भी हो। तो आप कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका जीके चैप्टर फर्स्ट चैप्टर शुरू भी हो चुका और खत्म भी हो गया। और इसी के साथ ज़्यादा समय ना रखते हुए धन्यवाद।